बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एग्जेजरेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है और लिटरेरी डिवाइस है जो बहुत सारे पोइट्स और राइटर अपने लिटरेरी वर्क में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एग्जेजरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जेजरेशन की टाइप्स देखेंगे, एग्जेजरेशन के फंक्शन को देखेंगे और लास्ट में हम इसकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं भी लिटरेरी वर्क में एग्जेजरेशन को अगर इस्तेमाल किया गया हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि www.bseln.com मेरी वेबसाइट है जहां पे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे नोट्स पीडीएफ मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब चलते हैं अपने आज के डेफिनेशन की तरफ जिसमें हमने एग्जेजरेशन को डिस्कस करना है। वी ऑल एग्जेजरेट समटाइम्स बाय स्पाइसिंग अप द स्टोरीज टू मेक देम अप मोर फन और सिंपली टू हाईलाइट आवर पॉइंट्स। एग्जेजरेशन किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने को कहते हैं। हम उसको मज़ाक के लिए, तंज़ो मज़ाक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ अपने पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए भी एग्जेजरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जेजरेशन इज अ स्टेटमेंट दैट मेक्स समथिंग वर्स और बेटर देन इट रियली इज। एग्जेजरेशन बेसिकली किसी भी बात को बहुत ज़्यादा अच्छा करना या बहुत ज़्यादा बुरा करना, यानी कि हकीकत से हटा के बयान करने को कहते हैं। एग्जेजरेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो राइटर और पोइट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के पेश करें। जैसे राई का पहाड़ बनाना, कोई चाहे चाहे तारीफों के अंदर हो या चाहे बुराइयों के अंदर हो, लेकिन इतनी बड़ा चढ़ा के बयान करना कि लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आए या फिर पोइट का जो पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाए, उसको एग्जेजरेशन कहते हैं। लिटरेचर के अंदर या ओरल कम्युनिकेशन के अंदर राइटर एग्जेजरेशन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सके। किसी जो भी बात वो कहना चाहता है, कन्वे करना चाहता है अपनी स्पीच के अंदर, अपनी लिटरेरी वर्क के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, उस पे वो फोकस डालना चाहता है रीडर्स का या फिर लिसनर्स का। अगर आम जिंदगी के अंदर हम एग्जेजरेशन की मिसाल देखें तो आपका छोटा भाई जब कहता है कि दिस बाईसाइकिल इज 1000 ईयर ओल्ड, अब असल में तो बाईसाइकिल उसकी 1000 ईयर ओल्ड नहीं होती, लेकिन वो एग्जेजरेट करके बता रहा होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ही स्नोर्स लाउडर देन अ कार्गो ट्रेन, कार्गो ट्रेन बहुत ज़ोर से शोर मचाती है, और कुछ लोग इस तरह के खराटे लेते हैं। ही इज़ ड्राउनिंग इन हिज टेयर, वो अपने ही आंसुओं में डूबा चला जा रहा है। या हिज ब्रेन इज़ द साइज ऑफ पी, उसका जो दिमाग है वो मटर के दाने जितना है। अब ये सारी बातें हकीकत में नहीं हो सकती, ये सिर्फ एग्जेजरेट की जाती हैं ताकि शिद्दत को बयान किया जा सके। जब हम टाइप्स ऑफ एग्जेजरेशन को देखते हैं तो ओवर स्टेटमेंट एग्जेजरेशन की वो टाइप है जिसके अंदर कम बूस्टिंग की गई होती है, जिसके अंदर कम मवाजने किए गए होते हैं, बहुत ज़्यादा अनहोनी और या बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की गई होती। ओवर स्टेटमेंट होता है कि स्टेटमेंट से थोड़ा सा, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करना। जैसे कि ये पोइम है, इसके अंदर कहा गया है बिलविड को कि यू आर द नाइल, यू आर द टावर ऑफ पीसा, यू आर द स्माइल ऑफ मोनालिसा। अब ये तीनों बातें जो हैं वो बिलविड, जो पोइट है वो अपने बिलविड को कह रहा है, ये ओवर स्टेटमेंट है। इसके बाद हाइपरबोल जो है वो सेकंड टाइप है एग्जेजरेशन की। हाइपरबोल का मतलब होता है एक्सट्रीम या एक्स्ट्रावेजेंट इम्पॉसिबल एग्जेजरेशन, ऐसी एग्जेजरेशन करना जिसकी कोई तुकी नहीं बनती, दूर बहुत बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी छोड़ने को हाइपरबोल कहते हैं। जैसे कि स्किन ऑन द फेस वॉज वेरी थिन जस्ट लाइक अनियन स्किन, हर आईज वर ग्रे एंड शार्प लाइक द पॉइंट्स ऑफ टू आईसी पीक्स। राइटर है वो किसी को कह रहा है कि उसके चेहरे की जो जिल्द है वो अनियन जैसी, जैसे अनियन की पपड़ी हो जाती है ना, इतनी थिन थी। इसके अलावा उसकी जो आंखें हैं वो जो आइस क्यूब्स होती हैं, ये आइस पीक्स की जो नोकें होती हैं उतनी शार्प थी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है इंसान का, इतना इंसान इंसान है और ये जो चीज़ों का जिक्र किया गया है ये गैर इंसानी चीज़ें हैं, तो ये एक हाइपरबोल इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोल सेकंड टाइप है एग्जेजरेशन की। जब हम एग्जेजरेशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करने को एग्जेजरेशन कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो राइटर अपना आइडिया देना चाह रहा है, एक्शन है, फीचर है, फीलिंग है, या कोई भी बात स्टेट करना चाह रहा है, उस पर वो एम्फोसिस दे सके, स्ट्रेस दे सके, ताकि रीडर उसी की तरफ मुतवज्जा हो और किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा ना हो। जैसे कि राइटर किसी को बुरा दिखाना चाहता है तो उसको कहता है कि ये तो वैम्प है, चुड़ैल है, और हर बुराई उसके अंदर मौजूद है, यानी कि एग्जेजरेट करता है रिमार्क्स ऐसे। इसके अलावा एग्जेजरेशन इस्तेमाल की जाती है किसी भी मैनर को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिमार्केबल बनाने के लिए। मोस्टली राइटर सार्कास्टिकली या आयरॉनिकली, ह्यूमर के लिए भी एग्जेजरेशन को इस्तेमाल करते हैं। किसी को इतना बेवकूफ़ दिखाते हैं कि वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, ये भी एग्जेजरेशन होती है। इसके अंदर मेटाफोर और सिमिली का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को इसके अंदर मज़ा आए।
या फिर उनका फोकस डेवलप किया जा सके। जब एग्जेजरेशन की एग्जांपल हम लिटरेचर के अंदर देखते हैं तो जॉन डन की पोइम जो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो कि उन्होंने औरतों के ऊपर लिखी हुई है, इसकी इससे अच्छी मिसाल नहीं है। गो कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट द चाइल्ड विद अ मैग्नेट रूट। अब इसके अंदर इस पूरी पोइम के अंदर जॉन डन जो हैं कहते हैं कि वफादार औरत ढूंढना इतना ही मुश्किल है जितना टूटते हुए सितारे को पकड़ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिटरेचर के अंदर एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट। हर जगह पे एग्जेजरेशन या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जब बात की गई होती है, जब राइटर बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लंबी लंबी बातें छोड़ रहा होता है, तो उसको एग्जेजरेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको एग्जेजरेशन समझ आ गई होगी। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।